जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुजय और फिर से आप सभी के साथ आप सभी का वेलकम करता हूं। तो बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए न्यूज़ है और एक आप कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए आगे के लिए बहुत काम आने वाली है। क्योंकि बच्चा जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है एनडीए की, वो ये चीज़ों को देख ले कि कैसे कैसे हो रहा है यार। और आपके सामने हर चीज़ आती जा रही है, मेरिट आ गई है, एनडीए के मार्क्स आ गए हैं, कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पेपर का क्या पैटर्न था, हर चीजें आपके सामने यहाँ पर धीरे धीरे करके आ रही है। और एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा बच्चों के मन में रहता है वो भी आपके सामने आ चुका है। अभी देखो यहां पर एनडीए की आप देख पा रहे हैं फाइनल कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। टोटल जो पोस्ट है इसमें एनडीए 1 2023 के लिए, ये 2023 का जो फर्स्ट है उसके लिए है सब कुछ, ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास किए गए हैं वो है 628, है ना, 628। और जो कट ऑफ गई है स्टेज 1 रिटन एग्जाम की वो 301 गई है। और आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है विद एटलीस्ट 25% मार्क्स इन ई सब्जेक्ट, यानी कि एक तरीके से हर सब्जेक्ट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स का परसेंटेज था वो 25 था। आपको हर सब्जेक्ट में 25% मार्क्स तो लाने डालने थे। वैसे जनरली 20 के आसपास रहता है, मगर इस बार 25 दिया गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, और जो टोटल नंबर सिलेक्ट हुए हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं आपके 664, यानी कि 664 बच्चे जो है यहां पर आपके टोटल पास हुए हैं। अब आप बोलोगे सर कि 664 बच्चे पास हुए हैं, 395 पोस्ट हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं बच्चों, इतने बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, अभी फाइनल मेरिट आनी भी बाकी है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि अब जो है ना इन बच्चों में से 395 जो सीट्स हैं वो फिल करी जाएंगी। वैसे तो ये फाइनल मेरिट भी आ चुकी है, मगर अभी सिलेक्शन बिल्कुल फाइनल वाला जिसको हम लोग बोलते हैं वो अभी बचा हुआ है, वो अभी जो है वो होगा। ठीक है भाई। अब बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं, ध्यान देना आप सारे बच्चे, अभी ये आप बोलोगे सर कि एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया शानदार, कि सर कट ऑफ गया है 301। पहले तो एक बार याद रखो हमेशा कि कट ऑफ 301 गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 2024 का जो आपका पेपर आने वाला है उसमें आप बहुत रिलैक्स हो जाओ, कह रहे 300 नंबर ही तो लाना है, 900 में से आराम से आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी बच्चे बाहर होंगे इसमें से। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो हमेशा रहना चाहिए 400। आप 400 के लिए लड़िए, फिर आपके 390 आ रहे, 395 आ रहे, जो मजबूती से खड़े रहोगे यार, हमें तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो आप हमेशा 400 के लिए जो है जंग लड़ना, 300 के लिए नहीं। 300 गई है इस बार, आप देख लीजिए कि बहुत बड़ा हवा नहीं है जो बना रखा है। अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे तरीके से पढ़ोगे, ध्यान दोगे चीजों के ऊपर, तो रिटर्न एग्जाम निकलेगा। ये आपके सामने एक चीज है बहुत बढ़िया कि 301 कट ऑफ गई है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक फंडा बताता हूं, बहुत बढ़िया, समझना जरा ध्यान से। देखो ये ना एनडीए के फाइनल रिकमेंडेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स यहां पर दे रखे हैं। एक बात और याद रखो कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो है रिटर्न एग्जाम हो जाएगा, मार्क्स पता चल जाएंगे। बेटा नहीं, रिटर्न एग्जाम के बाद लिस्ट आती है, मार्क्स पता नहीं चलते। तो सर एसएसबी के बाद नहीं, एसएसबी के बाद भी मार्क्स पता नहीं चलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कब पता चलते हैं भाई? जब ये फाइनल मेरिट आती है, ये वाली जो आपके सामने, ठीक है ना, ये जो आई है फाइनल मेरिट, ये फाइनल मेरिट है ना। ये आपके रिटर्न एग्जाम के मार्क्स से जो टॉपर है उसके मार्क्स कितने हैं? शिवराज सिंह के मार्क्स कितने? 5 to 9, 529 नंबर है। रिटर्न एग्जाम में एसएसबी में 473, टोटल जो है वो 1002 है, ठीक है बेटा। और जो लास्ट कैंडिडेट है ना, लास्ट कैंडिडेट, अभी आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, अब आप देखना इंटरेस्टिंग। अब आपके मन में जो सवाल है ना वो दूर कर देता हूं। ये जो लास्ट कैंडिडेट है जिसका नाम है क्या, एक सेकेंड, रक्षिता नाम है। अब यहां पर आप देखेंगे रक्षिता के मार्क्स हैं 302, 301 कट ऑफ गई, 302 नंबर है, एक नंबर ज्यादा है। और टोटल कैंडिडेट कितने? 664, और वैकेंसी कितनी है? 395, ठीक है बेटा। अब ऐसा मत सोचना कि रक्षिता का सिलेक्शन नहीं होगा, हो सकता है। कैसे सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट यहां पर 395 पोस्ट है, ठीक है, 395 पोस्ट है, और मान लो जो टॉपर 1 है उसको, उसने जो पहली, मतलब मैं किसी की बात कर रहा हूं, एक कोई बच्चा है, मान लो विनय है, विनय, ठीक है, विनय ने जो है पहला जो प्रेफरेंस दिया है वो आर्मी दिया हुआ है, राइट, आर्मी प्रेफरेंस दिया हुआ है, मगर आर्मी के क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, इसके लिए फिट नहीं हो रहा, तो उसको नेवी दे दिया जाएगा, ठीक है। नेवी के लिए फिट नहीं हो रहा तो एयरफोर्स दे दिया जाएगा, ऐसा होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हर बार कुछ ना कुछ सीट एयरफोर्स में खाली रह जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इतने कैंडिडेट होने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपके नंबर आ गए तो आपको जो है हो ही जाएगा, आपको पर्टिकुलर पोस्ट के लिए देखा जाएगा कि आप फिट हो या नहीं हो। अब मैं ये बता रहे थे, रक्षिता है, मान लो 302 नंबर है, अब एयरफोर्स में इन्होंने जो है प्रेफरेंस भरा एयरफोर्स का, और ये एयरफोर्स के हर एक चीज के लिए फिट है।
मान लो विनय नहीं है, विनय के नंबर ज्यादा है मगर विनय फिट नहीं है, तो रक्षिता को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा होता है। तो अभी ये जो 628 बच्चे हैं, इनमें से 395 पोस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे फाइनल, मगर ये बच्चे फाइनल हैं, इनमें से ही जो होगा वो फाइनल सिलेक्शन होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कट ऑफ भी बताया, साथ साथ आपको प्रोसेस भी बताया कि एक्चुअल में जो पिक्चर होती है वो क्या होती है। अब आप सारे बच्चे NDA 1 2024 की तैयारी में जुड़ जाओ। हमारा प्लेटफॉर्म आपको बहुत इस तरीके से यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा रहा है, लेकिन केवल प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आपको साथ साथ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, फाउंडेशन अच्छा करना पड़ेगा और हमारी टीम से जुड़ना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सर्च करेंगे यहां पर गूगल पे Adda24/7, क्योंकि 7 नवंबर से हमारा एक शानदार बैच आ रहा है, इसका नाम है गरुड़। सबसे ऊपर आपको लिंक दिया गया है, सबसे ऊपर जो लिंक दे रखा है यहां पर आप जाएंगे डिफेंस कैटेगरी में। डिफेंस कैटेगरी में आप जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको नजर आएगा NDA, नजर आ रहा है NDA बैच में गरुड़ बैच, जो कि 7 नवंबर से आपका शुरू हो रहा है। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से, 7 नवंबर से आपका बैच शुरू हो रहा है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, रिकॉर्डेड मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर आपको वहां पर दिए जाएंगे। बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड लगाना है Y653 और अप्लाई कर देना है। जैसे ही अप्लाई करोगे 2575 का आपको बैच मिल जाएगा विद डिस्काउंट। 653 Y653 ये वाला कोड लगाइएगा ध्यान से, और आपका पेपर पूरा आराम से इसमें कवर हो जाएगा अप्रैल तक का। ठीक है भाई, तो ये आप बैच परचेज कर लीजिए, तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि यहां सब कुछ आपको बना बनाया मिलेगा, सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ना होगा। थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल, जय हिंद।